नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है टू रिप्रोड्यूस और नॉट। जी हाँ, बच्चा पैदा करें या नहीं। ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है एंड इट इज़ नेसेसरी टू टॉक विथ द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड टुडे, एंड इट इज़ अ बिग डिसीजन फॉर एनी मैरिड कपल और इवन अ कपल हु वांट टू रिप्रोड्यूस विदाउट मैरिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है रिप्रोडक्शन करते हैं नेचुरल डिज़ायर के चलते। हम लोग जो है एक क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी जो है जीन कैरियर है, ठीक है। एक चैनल है वेरिटेसियम, बहुत ही बढ़िया साइंटिफिक चैनल है, यूट्यूब पे आप जाके खुद देख सकते हो। तो वहाँ पर एक वीडियो में बोला गया है, एंड आई हैव ऑल्सो रिसर्च, कि ये जो हमारा बॉडी है ये एक जीन कैरियर है और द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, इज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसीलिए ताकि जीन रेप्लिकेट हो सके, इस कंटेनर में जो जीन है वो प्रोपगेट होता रहे, and that information keeps going on. That is why people feel the need to reproduce. It comes naturally, ठीक है, ताकि उनका जीन यूं ही यूनिवर्स में लॉस ना हो जाए, उनके डेथ के बाद वो आगे बढ़ता रहे, प्रोपगेट करता रहे, और इसके लिए वो लोग बेस्ट पॉसिबल मेट कॉम्बिनेशन खोजते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल डिज़ायर। फैमिली प्रेशर में बहुत लोग आगे करते हैं शादी के बाद, हाँ बबुआ कब मुंह देखब हम बच्चा के, हैं माँ, फिर रिलेटिव्स, ये लोग करते हैं, और नहीं निकालो तो बोलते हैं इसका पाइप में इशू है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फैमिली प्रेशर इससे क्रिएट होता है, एंड लोग जो है आपका रिप्रोडक्शन कर लेते हुए ना चाहते हुए भी, बहुत सारे लोग शादी भी कर लेते हैं फैमिली प्रेशर में। उसके बाद कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। बिना जो है बच्चों के फैमिली अधूरा है। हर कोई, मतलब जब छोटे गाँव में जाओ या शहरों में जाओ, वहाँ हर कोई का यही है, MBBS, मियाँ बीवी और बच्चा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप जो है मतलब द ऑड मैन आउट होते हो, जो आप रिप्रोड्यूस नहीं करते हो, तो बड़ा अजीब लगता है। तो वो कल्चरली आप फिट नहीं करते हो, ठीक है। और आखिरी हो गया कॉन्शियसली आप करते हो एज अ लाइफ चॉइस। जैसा कि मान लो, आई नो कि रिप्रोडक्शन विल व्हाट डू, व्हाट विल इट मीन टू मी, राइट। कि मैं अगर एक बच्चा पैदा करता हूँ तो आई एम जस्ट पासिंग ऑन माई जीन्स, नथिंग एल्स, ठीक है। और इसीलिए आपको जो है बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट योर ओन जीन, दे आर योर क्लोन, ठीक है। शक्ल सूरत भले उतना मिले ना मिले, बट दे आर यू, एंड यू इज़ लिविंग इन्फाइनाइटली बाय रिप्रोडक्शन। सो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, हमको बच्चे इतने पसंद आते हैं। आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन हो नहीं हो, इस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे थे। पर्सनल डिज़ायर, फैमिली प्रेशर, कल्चरल शिफ्ट, कॉन्शियसली बहुत लोग करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। तो भैया, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत झंडू है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे में रिप्रोडक्शन करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आप दोनों, मतलब आपका पार्टनर जो है हेल्दी है कि नहीं, मेंटली स्टेबल है कि नहीं, ये सब बहुत चीज़ें मैटर करती है। फिजिकली आप लोग ठीक हो कि नहीं, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कैसे कैसे हैं आपके इंटरनल, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपका रिलेशनशिप के वाट लगे हुए हैं, चाहे वो मैरिज हो चाहे आप लिविंग करते हो, तो ऐसे में रिप्रोडक्शन करना बहुत ही बेकार है एकदम। मतलब कि वर्स्ट डिसीजन है, आप बाद में रिग्रेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कितने क्या बोलते हैं कपल्स को देखा है कि बच्चा पैदा कर लिया, उसके बाद मतलब डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स का बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बच्चे पर, ठीक है। बिना बाप का बेटी या बेटा, ठीक है, बिना माँ का बेटी या बेटा, बहुत प्रॉब्लम होता है। वो जो मैंने मामाज़ बॉय डैडी इशू का वीडियो बनाया था, टॉक्सिक पेरेंट, ये भी रिलेटेड है उससे। मैं वो आई बटन में टैग कर दूंगा, आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हो। खैर, तो अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ठीक है, एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट ओवर द इंटरनेट और टू एनीवन, तो आप ऐसा एनोनिमसली कर सकते हो। और यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर mindmates.com को।
तो माइंडमेट्स एक एनोनिमस प्लेटफॉर्म है जहां आप जा कर के बिना अपना आइडेंटिटी दिए अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और वहाँ पर आपको ट्रेंड जो है लिसनर्स मिलेंगे जो कि 49 फॉर 10 मिनट्स, 99 फॉर 20 मिनट्स एंड सो ऑन चार्ज करेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे जो एक्चुअल सर्टिफाइड हैं, काफ़ी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वो थोड़े एक्सपेंसिव है, 5 पर मिनट आपको मतलब लगेंगे। तो इनका साइट है mindmates.com, आप जा कर के डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई स्पॉन्सर फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ की। तो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है प्राइम है, बिकॉज जो आप रिप्रोडक्शन करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजिकली गड़बड़ हो, हाँ ठीक है, आपको कुछ जेनेटिक इशू है, मान लो होता है ना, ब्रेन का इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कैरी होती हैं जीन के थ्रू। आप दुबले पतले हो, आप फिज़िकली उतने स्ट्रांग नहीं हो, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू रिप्रोड्यूस, वरना आपका बच्चा भी लल्लू पल्लू पैदा होगा। एंड बिलीव मी, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग अगर नहीं है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको लाइफ में, और बहुत प्रॉब्लम होगा। और अगर ऐसे में आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको बहुत प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है, कि ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो सके, उसको दिमागी इश्यूज़ ना हो, फिज़िकल इश्यूज़ ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपके एग्जिस्टिंग चिल्ड्रंस हैं या नहीं। तो एग्जिस्टिंग चिल्ड्रंस है या नहीं, ये क्यों मैटर करता है? बिकॉज एवरी चिल्ड्रन ब्रिंग्स ए होल लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि रिप्रोड्यूस कर दिया और बस हो गया, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, राइट। उसको उसका खाना पीना, छोटे से बड़ा करना, एजुकेशन, हर चीज़ आपको जो है देखना पड़ता है। काफ़ी फाइनेंशियल और इमोशनल रिसोर्स जाता है, हर एक को इक्वल प्यार देना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक अपनी लाइफ से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे ससुर जी, ठीक है, मैं एक ससुर, ठीक है, तो मेरे एक ससुर की 3 बेटियां थी, जिसमें से एक मेरी वाइफ थी जो सबसे बड़ी थी, और उसके बाद उनके 2 बेटियां थी, ठीक है। सबसे छोटी वाली जब मैंने उसको पहले बार देखा तो मतलब एक पल के लिए मैं कंफ्यूज हो गया, ये बेटी है या नतनी है, ठीक है। मतलब इतना लेट रिप्रोडक्शन किया उन्होंने, आई मीन 45 प्लस, अराउंड 50 के अराउंड, 45 से 50 के बीच में उसका रिप्रोडक्शन किया। शर्म से उसको वो लोग रास्ते पर लेकर निकल नहीं सकते थे, बिकॉज यही चीज़ लोग सोचेंगे कि मतलब बेटी है या नातनी है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है, आपको सोचना चाहिए। फॉर एवरी थिंग देयर इज़ ए टाइम, ठीक है। और उससे हुआ क्या, एक तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे, और बच्चा पैदा करने के चक्कर में एक के बाद एक बेटी ही पैदा होता गया। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूँ, अगर आप नहीं जानते हो, जानते ही होंगे, ज़्यादातर लोग क्लास 10 का बायोलॉजी में बताया जाता है कि XX और XY क्रोमोसोम्स का चक्कर। तो लड़कों के पास होता है XY, लड़कियों के पास होता है XX, ठीक है। तो अगर ये दोनों मतलब सेट्स मिलते हैं और एक्सेस आता है तो भैया वो लड़की होगा, अगर XY आता है तो लड़का होने का चांसेस रहता है। अब अगर लड़के में ये Y क्रोमोसोम जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, जो कि एज के साथ अक्सर होता है, एज के साथ Y क्रोमोसोम्स गेट्स डिस्ट्रॉयड, इसीलिए अगर आप ज़्यादा एज में बच्चे पैदा करते हो तो चांसेस हैं कि लड़कियां होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोग समझते नहीं हैं, एंड दे एक बार और फलाना बाबा से मन्नत मान लेंगे, ये कर लें वो कर लें, इस सब से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपना चेकअप कराओ और अपना फिजिकल मेंटल हेल्थ देखो और फाइनेंशियल देखो। 50 तो पैदा करके क्या करो, खिलाने सकोगे नहीं, अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, आपको देखना चाहिए एग्जिस्टिंग कितने चिल्ड्रन हैं। इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट डाल के देता हूँ। मान लो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला, मान लो आप डिवोर्सी हो, आपके 2 बच्चे हैं, आप लड़के हो और एक औरत से शादी करते हो जिसके एक भी बच्चे नहीं है, फ्रेश है एकदम, ठीक है। फिर उसके साथ आप बच्चे करोगे, फिर उसके बच्चे जो बड़े होंगे वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी ना कि आपके सौतेले बेटा बेटी को, ठीक है। सिमिलरली मान लो अब एक और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, औरत डिवोर्सी है, आप भी डिवोर्सी, उसके 2 बच्चे, आपके 2 बच्चे, भाई पूरा किचाइन हो जाएगा, समझे। इतना झमेला, ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन और इसका इम्पैक्ट जो है, तो भैया आज के डेट में देर आर 8+ बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट। 8 बिलियन पीपल, समझ रहे हो, मतलब ज़ीरोस का आप काउंट नहीं भूल जाओगे अगर इसको हम ठीक से बोलने चाहें तो इतने लोग हैं धरती पे भैया, सबके लिए रिसोर्सेज नहीं है, सबके लिए जॉब नहीं है, ठीक है।
और मतलब कि हम लोग आंख मूंद के पैदा कर देते हैं। आज के टाइम पे मैंने एआई का क्राइसिस का बात ही किया, जॉब का हो रहा है। फिर मतलब सबके खाने के लिए भी मतलब रिसोर्सेज रहेंगे तब ना दोगे पैसा। मान लो आपने छाप लिया बैंक में, हर कंट्री तो यही करता है ना, वर्चुअली जो है अपना अकाउंट में छाप देता है, अमेरिका यही करता है, और फिर सबको लोन देता है। लेकिन रिसोर्स तो होना चाहिए उस पैसे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रंच है सबके लिए, मतलब कि दुनिया में जगह नहीं है, जॉब नहीं है, खाने को रिसोर्सेज नहीं है, ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। एक एक बच्चा जो पैदा होता है वो ऑलमोस्ट 60 टन CO2 जो है पर ईयर जो है रिप्रोड्यूस मतलब निकालता है। इमेजिन द कार्बन फुटप्रिंट दैट यू आर इंक्रीजिंग, ठीक है। हाँ, कितना जंगल काटना पड़ता है, कितने जानवरों का कुर्बानी जाता है, तब जाके आपका बच्चा पैदा होता है, मतलब बड़ा होता है। इस बारे में I would refer you to Acharya Prashant. He is one of the modern age gurus whom I admire very much. हर जगह नहीं, उनके कुछ कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसा वो पॉपुलेशन क्राइसिस, ये रिप्रोडक्शन और नेचर को लेके बोलते हैं। दीज आई लव द मैन, यू नो ही इज़ एब्सोल्यूट बेस्ट वन टू डिस्क्राइब दिस। तो उनके वीडियोस जाके देखिए और वो मुझसे अच्छा बोल पाएंगे इस बारे में, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है हमने बात कर लिया पॉपुलेशन का। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं डिटेल में, हालांकि हमने कुछ कुछ चीज़ें किया ही। तो भैया एक एक बच्चा जो है ऑलमोस्ट आज के डेट में इंडिया में मिनिमम 1-1.5 करोड़ का लोन तो है ही, अगर आप उसको ज़िंदगी देना चाहते हो। ऐसे सोचो, एक बच्चा 1-1.5 करोड़, 2 बच्चा 3 करोड़, 4 बच्चा समझ रहे हो 6 करोड़। इस तरीके से इट इज़ ग्रोइंग ऑन एक्सपोनेंशियली। आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, आप उनको ढंग से केयर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सोचो बस मतलब कि एक मतलब क्या बोलते हैं, जॉय का पुतला है, ऐसे नहीं, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हर चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आता है एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब चीज़ें आप दे पाते हो कि नहीं। डेली लिविंग कॉस्ट है, ये सब चीज़ें अच्छे से अच्छा स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या आज की दुनिया में खड़ा होगा। उसका हेल्थ लल्लू है, वो क्या कर लेगा, ठीक है। उसका मतलब डेली का एक्सपेंसेस आप ठीक से बियर नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो, ठीक है। ऐसे में मतलब कि पैदा करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप, इसीलिए आप एक चीज़ देखना, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिप्रोडक्शन करने में। इलॉन मस्क को देख लो, 8, 10, 12, वो पाब्लो, वो टेलीग्राम का जो CEO है, वो तो पूरा गंद ही मचाए हुआ, हर जगह डोनेशन दिए जा रहा है, 100 प्लस न कितना है उसका ऑलरेडी टारगेट है। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। बट दे फॉरगेट कि अर्थ डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टेक केयर ऑफ द डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किड्स दे आर रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोचो, आम आदमी हो आप इलॉन मस्क या वो टेलीग्राम का CEO नहीं हो, ठीक है। तो 50 बच्चे पैदा मत करो, 1 मे बी, और एट द मोस्ट 2 भी बहुत ज़्यादा है। 1 करो या मत ही करो, ठीक है, मैं तो कहूँगा मत करो, ठीक है। बट यहीं पर एक चीज़ आ जाता है, मैरिज का स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करते हो तो अक्सर ऐसे मैरिजेस जो है कोलैप्स हो जाते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे कपल्स हैं, जो मतलब ढंग से सोचते हैं, जितना डेप्थ में मैं आपको समझा रहा हूँ उतना ही डेप्थ में आपका पार्टनर समझता हो उस चीज़ को, तो मे बी जो है आप रिप्रोडक्शन ना करो, बिकॉज दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़, द पोजिशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ, ठीक है। तो जो है, लेकिन बहुत सारे लोगों का, वो खास करके औरतें जो है, वो बायोलॉजिकली हार्डवायर है रिप्रोडक्शन को। अगर आप उनको नहीं दोगे तो 95%, मैं 95 क्या मैं बोलूँगा 99% औरतें जो है कहीं और जाएंगी और वो बच्चा लेके छोड़ेंगी। दैट इज़ हाउ दे आर बिल्ट इन, अनलेस एंड अनटिल जो है उनको कुछ सीवियर रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, मे बी एक टॉपिक प्रेगनेंसी का इशू है, मे बी उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है किसी कारण से उसमें कैंसर वगैरह कुछ हो गया और वो रिमूव कर दिया गया। दोज आर द ओनली सिचुएशंस वेयर दे विल बी ओके, ठीक है। वहाँ भी वो बोलेंगे अडॉप्ट करने को, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे नेचर हैव क्रिएटेड देम, राइट। जीन का प्रोपागेशन मैंने पहला पॉइंट में बात किया। तो मर्द जो है फिर भी रह सकता है, बट औरत बिना रिप्रोडक्शन के नहीं रह सकती है जनरली। और इसीलिए अगर आप एक शादी में हो या एक लिविंग रिलेशन में हो जहां आप फ्यूचर में आखिरी दम तक रहना चाहते हो उस इंसान के साथ, तो भैया रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, वरना रिश्ता नहीं बचेगा। आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है।
तो आप किस एक्सपेक्टेशन से पैदा करते हो, ठीक है। अगर आपको है कि मेरा घर प्रॉपर्टी जो है कौन देखेगा, मैं रुपया पैसा कौन खाएगा, ठीक है, मैं बुढ़ारी में मेरे को कौन देखेगा, तो ये सब बहुत ही गलत रीजंस है। आज के टाइम पे जो है बच्चे दूर दूर तक ऐसा नहीं करते जनरली। एक बार वो बड़े हो गए देन दे आर ह्यूमन बीइंग जिसका एक अपना लाइफ है, अपना सोच है, वो अपने हिसाब से सोचेगा, ठीक है। हिज लाइफ विल रिवॉल्व अराउंड हिम एंड हिज पार्टनर, और वो आपके बारे में सोचेगा, बट यू विल नॉट बी द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स। दे हैव देयर ओन यूनिवर्स एंड दे आर इन द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशन ठीक करो। अगर इस दृष्टि से पैदा करते हो तो बुढ़ारी में बहुत डिसअपॉइंट होगे, जब वो आप ही का पैसा मांगेगा, आपको लात मारेगा, ऐसा बहुत होता है वर्स्ट केसेस में। या न्यूट्रल है, पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो जो है सही एक्सपेक्टेशन के साथ रिप्रोडक्शन करिए, जहाँ यू जस्ट वॉन्ट द जॉय ऑफ पेरेंटहुड। और जॉय ऑफ पेरेंटहुड क्या है? जीन पास करना, ठीक है। तो वर्चुअली आप जस्ट अपना जीन पास कर देना चाहते हो, उसको अच्छा केयर वगैरह दे के, एंड यू सी इट ग्रो एंड लिव इट्स लाइफ इंडिपेंडेंटली। एक चीज़ याद रखना, ये जो आप सोचते हो ना कि मेरा बेटा मेरा बेटी, कोई आपका नहीं है, ठीक है। एक बार तूने उसको पैदा कर दिया और वो बच्चे से बड़ा हो गया, तो ही इज़ जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। इस धरती पे मैंने बोला ना 8 बिलियन लोग हैं, उनमें से वो बच्चा आपका वो भी एक है, ठीक है। और आप एक अलग इंडिविजुअल हो, उसका लाइफ और आपका लाइफ, ठीक है, भले ब्लड रिलेशन से जुड़ा हो, बट वो आप नहीं हो, ठीक है। वो अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, जो मन में आए करेगा। तो ही इज़ और शी इज़ नॉट यू, ठीक है। ये रिमेंबर करना। एक अजनबी हो जाता है एक बार वो बड़ा हो गया तो, ठीक है, एंड दे हैव फुल राइट टू लिव द लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। तो ये सब चीज़ें हैं, अपना एक्सपेक्टेशन जो है सही करो। अगर आप ये शादी बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करना चाहते हो, मत करो। ये जो हमने आपको बोला लोनलीनेस, क्या बोलते हैं, बुढ़ारी में कौन देखेगा, मेरा रुपया पैसा क्या होगा, ये सब गलत रीजंस है। ओनली रीज़न इज़ without any expectation, if you want to reproduce and want to see your genes succeed in life, so that you do not die after the death of your body, तो आप करिए, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और mindmates.com को जा करके चेकआउट करिए एंड सी इफ़ यू लाइक द प्लेटफॉर्म। नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।